कुछ भी नहीं दिख रहा है। लाइट नहीं। चलिए लिखिए। तो मेंसुरेशन हम लोग क्या पढ़ रहे थे? एरिया ऑफ सेगमेंट ऑफ एरिया ऑफ सेगमेंट ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ सेगमेंट ऑफ सर्कल। ओके, तो मैंने आई ड्रॉ द फिगर segment and this is the part of segment and whole part is the क्या what sector. Then draw the perpendicular line 90 degree. This complete angle is theta, so this half angle is theta by 2 and theta by 2. Complete angle is O A B। ए कंप्लीट एंगल जो है थीटा है, ए कंप्लीट एंगल थीटा है। आपने लाइन परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ए पॉइंट एम हो गया, दिस पॉइंट इज एम, दिस पॉइंट इज एम। तो ओ एम परपेंडिकुलर ए बी। ओ एम किस पर परपेंडिकुलर है? ए बी पे। हमें क्या फाइंड करना है? एरिया ऑफ सेगमेंट। विच सेगमेंट? ए बी सेगमेंट, उसका एरिया निकालना है। तो कल मैंने आपको बताया था वही फार्मूला सेम ही होगा कि एरिया ऑफ सेगमेंट, एरिया ऑफ सेगमेंट, एरिया ऑफ सेगमेंट इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी। ए कैपिटल ए मतलब एरिया, मीनिंग है एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी। तो एरिया ऑफ सेक्टर तो जो मुझे पता है, व्हाट इज द एरिया ऑफ सेक्टर? थीटा अपॉन 360 डिग्री पाई आर स्क्वायर। और ए ओ बी क्या है? ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल का एरिया निकालना है। तो इस ट्रायंगल के एरिया का ए ओ बी इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं? बेस इनटू हाइट, यही होता है। अगर हमने यहाँ पर लिखा एरिया ऑफ सेक्टर थीटा अपॉन 360 डिग्री into पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2 बेस इनटू हाइट। बेस इनटू हाइट, बेस क्या है इस ट्रायंगल का? एओबी ट्रायंगल का बेस क्या है? एबी, और हाइट क्या है? ओएम। ओके, तो एबी और ओएम कैसे फाइंड करते हैं? आइए तो लिखते हैं इन ट्रायंगल विच ट्रायंगल? इन ट्रायंगल ए एम ओ, इन ट्रायंगल ए एम ओ। ओके, तो ए थीटा लेंगे। अगर आपने ऐसे ड्रॉ किया, संतनु ध्यान से देखो कैसे, ए से आपने ड्रॉ कर दिया, दिस एंगल इज थीटा बाय 2 और ये ओ पॉइंट है, एम पॉइंट है और ए पॉइंट है, और एंगल दिस एंगल इज 90 डिग्री। तो 90 डिग्री के सामने वाले साइड को हम क्या बोलते हैं? हाइपोटेनियस। तो ये आपका हाइपोटेनियस हो गया। एक थीटा के सामने वाले साइड को परपेंडिकुलर या अपोजिट साइड, और जिस साइड से एंगल बनता है उसे हम बेस बोलते हैं या एडजेसेंट एंगल बोलते हैं, एडजेसेंट साइड बोलते हैं। तो हो गया। तो अगर हमें क्या चाहिए? पहले हमें बेस चाहिए, तब बेस डिफाइन कर लेते हैं। तब बेस डिफाइन करने के लिए विच ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला अप्लाई? साइन थीटा अपॉन 2 इक्वल टू क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर क्या है? व्हाट इज द परपेंडिकुलर? एएम। एएम और हाइपोटेनियस क्या है? ओए। और ओए क्या है? ओए और ओबी रेडियस है, ये रेडियस है। ओए और ओबी क्या है? रेडियस है। सेंटर से सरकमफ्रेंस के डिस्टेंस को क्या बोलते हैं? रेडियस बोलते हैं। ओके, तो रेडियस हो गया। तो दिस इंप्लाई ओए, तो एबी, एएम सॉरी एएम आइडेंटिक एएम अपॉन आर। तो दिस इंप्लाई साइन थीटा अपॉन 2 इक्वल टू एएम अपॉन आर। तो देयरफॉर एएम इक्वल टू आर साइन थीटा अपॉन 2। ये आपका एएम आ गया। सर एक मिनिट, नवीन कोण आले खरे? नाही मिस, तुमची सर्वांची नाव दिलेत ना माझ्याकडे?
तो am इक्वल टू आर साइन थीटा अपॉन 2। 2 हाँ तो हम ए भी फाइंड कर सकते। एक और आपको सर्कल में आपको एक थ्योरम पढ़ाया जाता है, सेंटर से सेगमेंट का डिस्टेंस जो होता है वो क्या परपेंडिकुलर होता है ना। ये 9th क्लास के ये आपका कॉर्ड ये एक थ्योरम है, ये ए बी कॉर्ड है या परपेंडिकुलर थ्योरम। आपको तो ये कॉर्ड को दो पार्ट में डिवाइड इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। थ्योरम नंबर फर्स्ट, ये ध्यान है तो आपको ये सर्कल में पढ़ाया जाता है। तो सेम कंसेप्ट ए भी यहाँ पर हो गया। तो हम ए बी इक्वल टू लिख सकते हैं, मैं ए बी इक्वल टू लिख सकता हूँ 2 टाइम एम। ए बी इक्वल टू 2 टाइम एम लिख सकता है ना, इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं ना। तो ए बी इक्वल टू 2 इंटू ए एम क्या है, ए एम इक्वल टू आर साइन थीटा अपॉन 2। तो लिख लेंगे इंटू आर साइन थीटा अपॉन 2। ये आपका ए बी आ गया बेस, वी ट्रायंगल का बेस ट्रायंगल एओबी। अब हमें क्या चाहिए, परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर के लिए which फार्मूला अप्लाई, ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला अप्लाई किया, cos थीटा। cos थीटा इक्वल टू क्या होता है, cos थीटा इक्वल टू क्या बोलता है फालतू, cos थीटा इक्वल टू बेस क्या है ओ एम अपॉन ओ ए। तो ओ एम अपॉन ओ ए कितना है आर। तो देयरफॉर ओ एम इक्वल टू आर थीटा अपॉन 2 आर कॉस थीटा बाई 2, आर कॉस थीटा बाई 2। यहाँ तक पॉइंट नोट कर लीजिए जल्दी से। तो ए बी इक्वल टू 2 इंटू आर साइन थीटा अपॉन 2, ओ एम इक्वल टू आर कॉस थीटा अपॉन 2। हो गया, नोट करिए फास्ट। इधर इस साइड की तरफ करता हूं। तो एरिया ऑफ फार्मूला, ओके रफ करो। अरे करो ना, कितना सिंपल है। तो एरिया ऑफ सेगमेंट, एरिया ऑफ सेगमेंट इक्वल टू थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2 बेस क्या है, ए बी अपॉन ओ एम। तो थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2 इंटू ए बी। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए बी, ए बी का है 2 इंटू आर साइन थीटा अपॉन 2 और ओ एम इक्वल टू आर कॉस थीटा अपॉन 2। ओके, तो आर कॉस थीटा इंटू आर कॉस थीटा बाई 2। ओके, तो यहाँ से क्या हो गया कि अब देखिए इसको हम क्या बोल सकते हैं, इस पार्ट को 2r sin थीटा cos थीटा। तो यहाँ से थोड़ा अरेंजमेंट कर लेता हूँ, थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2 आर इंटू आर स्क्वायर इंटू 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बाई यहाँ 2 और यहाँ भी 2। ओके, तो यहाँ से कॉमन क्या ले सकता हूँ, यहाँ से कॉमन लिया आर स्क्वायर। तो ब्रैकेट में थीटा पाई अपॉन 360 डिग्री माइनस क्या 2 टाइम साइन थीटा अपॉन 2 कॉस थीटा अपॉन 2 अपॉन 2। हो गया, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया। तो आर स्क्वायर थीटा अपॉन थीटा पाई अपॉन 360 डिग्री साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हो जाएगा। नहीं समझ में आया, क्या नहीं समझ में आया, कहाँ पे, वेयर, ए समझ में आया, ए समझ में आया। तो ए बी का वैल्यू निकाला गया ना, ए बी इक्वल टू क्या है, ए बी की जगह पर तो मैंने वैल्यू पुट किया हूँ 2r sin थीटा अपॉन हाँ, और ओ एम की जगह पर आर कॉस थीटा बाई 2। इसमें क्या समझना है, फिर आपका यहाँ पर हो गया ये समझ में आया ना, थीटा अपॉन 360 डिग्री एज इट इज 1 अपॉन आर इंटू आर
आर इंटू आर कितना हो जाएगा आर स्क्वायर आर स्क्वायर 1/2 एज इट इज 2 टाइम साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2 ओके और साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2 को 2 टाइम साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2 कॉस साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है साइन 2 थीटा इक्वल टू मैंने कल बताया था आपको 2 टाइम साइन थीटा इंटू कॉस थीटा साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 टाइम साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो यहाँ पर थीटा कितने टाइम है 2 है तो यहाँ पर थीटा किसमें हाफ हो गया ना। हाँ अगर हमने लिखा साइन थीटा तो यहाँ पर क्या फॉर्मूला आएगा 2 टाइम क्या आएगा यहाँ थीटा है तो अब इधर कितना आएगा साइन थीटा अपॉन 2 हाफ होगा। यहाँ 2 थीटा है तो यहाँ थीटा है तो यहाँ सिर्फ थीटा है तो थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2 तो 2 टाइम साइन थीटा इंटू कॉस थीटा को हम थीटा लिख सकते हैं साइन थीटा। तो इसके जगह पे इन प्लेस ऑफ दिस ये फॉर्मूला नोट कर लीजिएगा बगल में नोटबुक में नोट कर लीजिएगा। सेकंड स्टेप में 2 ने क्या कट होगा अभी भी कट करेंगे फिर 2 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा उससे क्या फायदा है कट करने की जरूरत नहीं है फिर कट करेंगे फिर 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 2 से डिवाइड करेंगे। अगर कट कर दिए अगर आपने कट भी कर दिया तो आपके पास ऐसे फॉर्मूला दिखेगा आपने कट कर दी इसको आपने कट कर दिया यहाँ से तो आपके पास ऐसे फॉर्मूला आएगा ऐसे दिखेगा कि आर स्क्वायर थीटा पाई अपॉन 360 डिग्री माइनस साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2 ये भी आपका फॉर्मूला हो गया। इसको भी याद करेंगे यहाँ भी वैल्यू पुट करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा दोनों भी सही है। हाँ अब फिर इसको आपको करना पड़ेगा कि इक्वल टू साइन इसको यहां पर लिखना पड़ेगा आपको आर स्क्वायर थीटा पाई अपॉन 360 डिग्री माइनस अब 2 का मल्टीप्लाई करें 2 इंटू साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2 अपॉन 2 का मल्टीप्लाई कर दिए 2 से डिवाइड कर दिए। गौरव समझ में आ रहा है ना तो वही बात आ गई ना यही वाला स्टेप आ गया। अब 2 से मल्टीप्लाई किए 2 से डिवाइड किए तो इसको क्या लिख सकते हैं 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बाई 2 को क्या लिख सकते हैं साइन थीटा। तो इसको लिख लेंगे आर स्क्वायर थीटा पाई अपॉन 360 डिग्री माइनस साइन थीटा अपॉन ये आपका फॉर्मूला हो गया आर स्क्वायर थीटा पाई अपॉन 360 डिग्री माइनस साइन थीटा अपॉन 2 स्क्वायर का बोल सर है ना इसके जगह हम इसको लिखे 2 साइन थीटा अपॉन 2 इंटू कॉस थीटा अपॉन 2 को होता है साइन थीटा। हाँ वही ना फॉर्मूला आधा और उसका पूरा होगा। हाँ ये कंप्लीट आ गया ये वही तो इसको याद करके रखना है कि आर स्क्वायर इन ब्रैकेट थीटा पाई अपॉन 360 डिग्री माइनस थीटा अपॉन 2 उधर ब्रैकेट में लिख देना ना 2 sin थीटा इज इक्वल टू तो यहाँ लिख देते हैं अभी लिखे थे ना 2 साइन थीटा अपॉन 2 इंटू कॉस थीटा अपॉन 2 इक्वल टू साइन थीटा लिख लीजिए ए साइन थीटा 2 sin थीटा इंटू कॉस 2 sin थीटा अपॉन 2 इंटू कॉस थीटा अपॉन 2 इक्वल टू साइन थीटा होगा। तो एरिया ऑफ सेगमेंट का फॉर्मूला आपके आ गया तो यहाँ से लिख लीजिए एरिया ऑफ सेगमेंट इक्वल टू एरिया ऑफ सेगमेंट इक्वल टू आर स्क्वायर इन ब्रैकेट थीटा इंटू पाई अपॉन 360 डिग्री माइनस साइन थीटा अपॉन 2 ये आपका फॉर्मूला हो गया। ये आपको याद करके रखना है इसको मेमोराइज इसे आपको याद रखना है एरिया ऑफ सेगमेंट इक्वल टू आर स्क्वायर थीटा पाई अपॉन 360 डिग्री माइनस साइन थीटा अपॉन 2 इस फॉर्मूले की हेल्प से हम लोग क्वेश्चन अभी सॉल्व करेंगे इसको।
हो गया, इसे नोट कर लीजिए। तो अभी हम लोग शुरू करेंगे प्रैक्टिस सेट 7.4। तो लिख लीजिए, आज इसको कंप्लीट करते हैं। प्रैक्टिस सेट 7.4। थोड़ा फास्ट चलते हैं। हाँ, तो जल्दी इसको कंप्लीट भी करते हैं अभी। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 ट्राई करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 ट्राई करिए जल्दी से। थोड़ा मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन थोड़ा फास्ट करिए। क्वेश्चन नंबर 1 नोट कर लिए? नोट करिए। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, बहुत सिंपल सा है। प्रैक्टिस है 7.4, क्वेश्चन नंबर 1। हो गया? तो लिखिए क्वेश्चन नंबर 1। राइट डाउन क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर लिखना है, क्वेश्चन नहीं लिखना है। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1। ओके, तो व्हिच व्हाट इज द क्वेश्चन? A is the center of the circle. बुक तो हाँ, क्या दिया? व्हाट इज? A is the center of the circle. ए इज द सेंटर ऑफ सर्कल। ये सर्कल हो गया, हाँ और इस तरह से सेगमेंट बना है। हाँ ए सेगमेंट हो गया। हाँ, A is the center. ए इज द सेंटर। Angle ABC equal to 45 degree. ओके, एंगल ए ABC. ये तो सेंटर है ना। हाँ वो सेंटर है, हो गया। आगे का तो एंगल सेंट्रल एंगल कितना दिया है? थीटा कितना दिया है? थीटा ये एंगल 45 भी दिया है। 45 डिग्री। एंगल भी दिया है। चलिए, एंगल ए बी सी इक्वल टू 45 डिग्री। एंड AC एंगल सी भी दिया है। ना AC दिया है, एंड AC ए C बी और C। सी। हाँ AC दिया है 7√2 सेंटी। ए सी इक्वल टू 7√2 सेंटीमीटर। रेडियस दिया हुआ है 7√2 सेंटीमीटर। ओके, ए सी हो गया। फाइंड द एरिया ऑफ सेगमेंट। चलिए, फाइंड द एरिया ऑफ सेगमेंट। BXC BXC बी XC एक्स हाँ बीच में। एक्स बी एक्स सी। हाँ चलिए ठीक है। तो आपका जो एंगल दिया है, लाइट नहीं है क्या? नहीं है सर, नहीं है सर, उस तरीके से बनाना है। चलिए ठीक है। तो आप अब फाइंड करते हैं एंगल ओ। आपका जो एंगल बी दिया है, बी आर। चलिए ठीक है। तो एंगल बी दिया है, तो क्या एंगल ए निकाल सकते हैं? कितना आएगा? 90 डिग्री। 90 डिग्री। एंगल 90 डिग्री, क्योंकि ये एंगल दिया हुआ है हाँ, और ये और दो साइड अपोजिट साइड इक्वल हो गया, तो ये एंगल 45 डिग्री है, तो ये भी एंगल 45 डिग्री हो गया आइसोसेलेस ट्रायंगल के हेल्प से। हाँ आइसोसेलेस ट्रायंगल के हेल्प से वो भी एंगल 45 डिग्री हो गया। तो एंगल ए कितना आ जाएगा? एंगल ए बी ओ सी नहीं बी ए सी इक्वल टू कितना आएगा? 90 डिग्री। समझ में आया सबको? हाँ। नहीं दिया है तो आपको समझ में आना चाहिए कि व्हिच ट्रायंगल, ये जो ट्रायंगल बन रहा है, व्हिच ट्रायंगल, मेकिंग द व्हिच ट्रायंगल? आइसोसेलेस ट्रायंगल। व्हाई आइसोसेलेस ट्रायंगल? बिकॉज़ टू साइड्स आर इक्वल। टू साइड्स आर इक्वल। AB एंड AC आर द रेडियस ऑफ द सर्कल। दोनों साइड इक्वल हो जाएंगे तो आपके पास हो जाएगा। तो इसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा। इन ट्रायंगल ABC इज क्या है? इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। ओके, आपको बताना पड़ेगा कि आइसोसेलेस ट्रायंगल है। क्यों है? तो देयरफॉर AB इक्वल टू AB equal to
AC इक्वल है, तो हाँ। देयरफॉर एंगल B इक्वल टू एंगल C इक्वल टू कितना 45 डिग्री। डिग्री। प्रॉपर्टी ऑफ Property of आइसोसेलेस triangle. ट्रायंगल। Angle into 45 अपोजिट सामने के साइड इक्वल नहीं होता है। 180 किस एंगल ऊपर का 45 कहाँ ऊपर 45 ऊपर नहीं दिया? है, नीचे है। बी का एंगल दिया है ना हाँ। 45। वो लिखते वक्त Angle. ऊपर लिखा है इसके साथ का एक एंगल नहीं है। तो बी का एंगल दिया हुआ है। B और B का ये अगर वो बी का एंगल दिया है तो ठीक है, नहीं तो बुक अगर बी ए का एंगल इंडिकेट किया होगा तो फिर आपका आंसर अलग आ जाएगा। हाँ वो एक नहीं बी का है ना, चलिए हाँ। ठीक है। तो देयरफॉर एंगल सम प्रॉपर्टी से निकालेंगे ना, हाँ। तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री। तो दिस इम्प्लाई 45 एंगल ए तो फाइंड करना है, एंगल ए 45 डिग्री अब प्लस 45 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। तो देयरफॉर एंगल ए इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री। तो देयरफॉर एंगल ए इक्वल टू 90 डिग्री। एंगल ए कितना हो गया 90 डिग्री। यहाँ रीजन देंगे एंगल सम प्रॉपर्टी, हाँ। एंगल सम प्रॉपर्टी property, angle sum property. Okay, right? And then applied the formula. Which formula? Then applied the formula. Which Area of formula? segment. Area of segment. Area of Area of segment. Area of segment equal to R square theta pi upon 360 degree minus sin theta upon 2. This is the formula of एरिया ऑफ सेगमेंट। समझ में आ रहा है? यू अंडरस्टैंड? स्टार्ट। समझ में आ रहा है ना? हाँ। ओम सबको समझ, आपको समझ में आ रहा है ना? नहीं तो बोर्ड नहीं दिख रहा है तो आगे आके बैठे ना, बोर्ड नहीं दिख रहा है तो इसके आगे बैठ जाओ, आगे आके बैठ जाइए। तो एरिया ऑफ सेगमेंट इक्वल टू, तो पुट द वैल्यू ऑफ आर क्या 7√2 का ब्रैकेट स्क्वायर। थीटा कितना होगा 90 डिग्री इंटू 22 अपॉन 7 इंटू 360 डिग्री इन माइनस, बोलिए माइनस साइन 90 डिग्री। याद है ना साइन 90 डिग्री इक्वल टू क्या होता है? हाँ बोलिए। हाँ व्हाट सर वो थीटा इनटू पाई है ना सर? हाँ थीटा इंटू पाई। थीटा को पाई है सर, 360 को तो फिर आपने कैसे लिया इनटू 7? अरे 22 अपॉन हमको ऐसे लेना चाहिए था ना सर, 90 इनटू 22 अपॉन 7 अपॉन 360। तो उससे तो फिर तो डिनोमिनेटर में तो 7 आ ही जाएगा ना। सर डिनोमिनेटर 7 आ जाएगा पर, लेकिन सर फिर बड़ा वाला डिवाइड है ना, पाई की वैल्यू 20 का पास है ना। 3 इंटू 2 और 2 इंटू 3 क्या होता है? नहीं सर वैसे नहीं बोल रहे हैं सर वो। हाँ। 7 इज सेपरेटली वो क्या बोल रहे हैं? पाई की वैल्यू 22/7 है। हाँ तो उस पे 90 into 22/7 और उसके फिर बड़ा वाला डिवाइड बाय वो कर रहा है। तो फिर तो वही तो 90 इंटू 22/7 फिर इसको डिवाइड ऐसे लिखिए। तो फिर उसका स्टेप चेंज करने से फिर तो आपको लिखना ही पड़ेगा 90 इंटू 22 7 इंटू 360। ये तो लिखना ही पड़ेगा, तो डिनोमिनेटर में ही आएगा 7 इसके डिनोमिनेटर में ही आएगा, पहले से पेपर वो डिनोमिनेटर में आएगा। आप तो यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ- सर एक और क्वेश्चन सर। हाँ। सर और अगर 22/7 की वजह हमने थीटा इनटू 3.14 लिया। हाँ तो दिया है आपको, पाई का वैल्यू क्या दिया देख लीजिए, दिया आईजीटी जो आप पुट कर देंगे। नहीं सर पाई का वैल्यू नहीं दिया है इसमें। नहीं दिया था, अगर पाई की जगह यहाँ लिखे तो थे, अगर दिया रहता तो लिखते 90 इंटू 3.14 सेकंड में दिया लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो वो तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के फॉर्म में क्या है, वो तो सिंपल है। तो यहाँ से इसको कैंसिल कर दिए हाँ 1/4। 4 और यहाँ पर कितना है 1/2। 2 तो आर स्क्वायर का वैल्यू सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? आर स्क्वायर सॉल्व किए तो 49 into 2। 49 98 हाँ हाँ। समझ में है ना? 98 अंडर रूट स्क्वायर होने के कारण जाएगा 2 का 7 का स्क्वायर 49 और रूट 2 का स्क्वायर करेंगे 2 होगा। Two तो 49 into 2 98। वही तो बोला। हाँ और 22 अपॉन
28, इसको भी सिंप्लीफाई कर दीजिए ना, ये 11 हो गया और ये 2 हो गया, हाँ तो 11 अपॉन 14 -1 अपॉन 2, तो 98। अब इसको सिंप्लीफाई करने से 11 माइनस 7 अपॉन 14, तो ये टेबल याद होगा तो ये भी कैंसिल हो जाएगा, हाँ कितना आएगा 7, 14 7 जा 4 98 सर 97 होता, टेबल याद ही नहीं है, 14 7 या 98 होता है, फिर पता है तो यहाँ से कैंसिल हो गया 7, तो 7 इंटू कितना चार 4, 4 कितना है 28 सेंटीमीटर स्क्वायर, देखिए आंसर है ये, सही सर हाँ उन्होंने 3.72 आंसर दिया है कितना हाँ सर 3.72 स्क्वायर सेंटीमीटर 3.72, देख डाइजेशन में देख रहे हैं वो पाई का वैल्यू क्या, वो सेंट्रल एंगल दिया पाई का है, वैल्यू लिया ना तो फिर 20 नहीं 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 वो बी, आपको वो बी एंगल नहीं है, ये 45 डिग्री तब लिखा है, सर हाँ बोलिए। वो बीच